बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से कि सुनते जा रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, तुम लोग जो है वो हर बंदा चूरन बेच रहा है या जो है वो आश्रय दे रहा है। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों का जवाब अब ज़रूरी हो गया है। देखें, 11 साल हो रहे हैं, तकरीबन 10 साल हो गए हैं, हाँ 10 साल हो रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर लगी हुई पाबंदी, और जो तकरीर वगैरह है उसके हिसाब से 11 साल की पाबंदी हो चुकी है तकरीबन। आप लोग खामोश हो के बैठे में, आप लोग चुप हो के बैठे में, आप लोगों से कुछ हुआ नहीं। मुझे अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हो रहे हैं बात करते हुए। कम अज़ कम मैं आप लोगों को जो है वो मतलब बहुत सारे लोगों को, बड़ी बात नहीं कर रहा, कि ये याद दिला रहा हूं कि आप जिसको फॉलो करते हैं वो बेकसूर है। मैंने कम अज़ कम आवाज़ उठाई, अभी 2026 से कर रहा हूं, ये 2 4 5 महीने हुए होंगे मुश्किल से। लेकिन ये 10 साल के अंदर आप लोगों ने क्या कर लिया? डर के मारे सारे घर के अंदर बैठे हुए, डर के मारे कोई बाहर जो है वो आवाज़ नहीं निकाल सकते, उठा लेंगे उठा लेंगे उठा लेंगे। आप लोगों से तो अच्छे वो फजलुर रहमान है और उसकी पार्टी के लोग हैं, क्या धड़ल्ले से खड़ा हुआ कह रहा है कि हाँ मैं नहीं मांगता माफ़ी, तुम माफ़ी मांगो। और उसकी पूरी टीम जो है वो, पूरी जो उसके क्या कहते हैं कि फॉलोअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ सही कहा है। इवन ये कि एक सेनेटर मुश्ताक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो मतलब वैल्यू तो है वैसे, सियासी हैसियत से वैल्यू नहीं है, लेकिन वैसे वो हीरो है फलस्तीन के वाले से, वो तक कह रहा है कि नहीं सही है। वो इमरान खान को भी सही बोल रहा है, वो उसको भी सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात है, झूठ है सच है खड़े में। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो इतने अरसे से? आप लोगों के अंदर तो इतना दम नहीं है कि घर के बाहर खड़े होकर कुछ बात कर सकें। अगर कोई प्रोटेस्ट करने की बात भी करता है तो डर के मारे आप सोचो कि यार प्रोटेस्ट जो है वो कहाँ हो रहा है, कहीं डर के मारे उसका तो नहीं हो रहा, कहीं उठा ना लिए जाए। ये तो हालत हुए हैं आप लोगों के। ऊपर से कोई साहब मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि यार आप जो है वो उसके थाने के किसी थाने के बाहर जाके खड़े हो और फिर ये अल्ताफ हुसैन जी अल्ताफ हुसैन का नारा लगा के देखो। भाई मैं तो एक यूट्यूबर हूं, मैं तो हमेशा से बात कर रहा हूं। अब मैं तो यूट्यूब के ऊपर आके धड़ल्ले से बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं अब ये समझ ले कि एक वो शख्स हूं कि जिसने देखा है कि यार एक बेगुनाह शख्स के साथ गलत हो रहा है, एक मजलूम के साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसके लिए आवाज उठा रहा हूं। तो मैं बोल देता हूं जी अल्ताफ हुसैन। आप लोगों में तो इतना दम नहीं है कि डर के मारे आप लोग जो वीडियोस बना रहे हो, गाने लगा के उसके ऊपर बात कर रहे हो, लेकिन आप लोगों में इतना दम नहीं है कि आप खुद अपनी वीडियो बना के उस तरीके से बात कर सको। ठीक है ना? तो मेरी जान, बात करना बहुत आसान होता है। मुझे बड़ा अल्लाह बड़े बोल से जो है बचाए, लेकिन ये मुझे हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों, हो सकता है लाखों सुन रहे हो, उसमें एजेंसी के बंदे भी होंगे, उसमें जो मुखालिफ पार्टियां, जो आपकी मुखालिफ पार्टियां हैं। ठीक है, मैं तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं कि मैं बात करता हूं, जिसके साथ गलत हो रहा है मैं उसके हक में आवाज उठाता हूं। ठीक है, और जो एक लिटरली एक हकीकत जो है वो जिसके साथ जुल्म हो रहा है और जिस कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है, इत्तेफाक से उस कम्युनिटी का हिस्सा मैं भी हूं, तो मैं कम से कम अपने लिए आवाज तो उठा रहा हूं। आप लोग तो डर के मारे आवाज तक नहीं उठा रहे हो। ठीक है ना मेरी जान? मसला यह है कि अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है, कोई उम्मीद दे रहा है, तो कोशिश करें उसके लिए कि हाँ यार ये हो। अभी मैं चले, लोग कहते हैं कि शेर भाई आप एक जो है वो पार्टी बना लें। भाई मैं तो पार्टी नहीं बनाने वाला, अल्लाह माफ करे। जो अपने लीडर जिसने इनको परवान चढ़ाया है, जिस कौम ने, उस कौम के लिए मैं बन जाऊं, ये कल मुझे भी धोखा दे देंगे। तो मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने अपने लीडर अल्ताफ हुसैन के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मुस्तफ़ा कमाल तो बाद में, अनीस कायम खानी बाद में, आप लोगों ने तो सबसे ज्यादा बड़ा धोखा किया। अगर आप लोग स्ट्रांग होते तो आज ये लोग नहीं पनपते, आज महाजिर जगह जगह जलील नहीं हो रहे होते। ठीक है, इन सब चीजों की वजूहात क्या है? आप लोगों का ढीलापन, जो पार्टी के कारकुनान और वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे और हमदर्द लोग थे। आप लोगों ने, आप में से अभी भी एक बात बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खासा कानून को हाथ में लें या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे तो मैं आपके खिलाफ खड़ा होऊंगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, करप्ट निजाम चल रहा है, हुकूमत सिंध जो है वो नोच नोच के खा रही है।
मैं बारहा कहता हूं, सिंध के लोगों में तो इतना तप्पड़ नहीं है कि वो लोग घरों से बाहर निकलें और पीपल्स पार्टी को कंडेम करें, जानते बूझते भी कि देख रहे ही हो रहा है। लेकिन हम कराची वालों की गैरत कहाँ मर गई है? हम कराची वालों में कहा है? मैं आज निकलता हूँ, चले मैं एज ए यूट्यूबर निकलता हूँ, मैं कहता हूँ चले नुमाइश पे पहुंचते हैं, या जो प्रेस क्लब है कराची प्रेस क्लब, वहां पर चल के खड़े होते हैं और एक बैनर लेके वो कि भाई हम हमें जो है वो कानून के इस आर्टिकल के तहत हमें ये राइट है कि हम जिसको पसंद करते हैं, या आज़ादी इजहार राय के तहत हम ये चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर से पाबंदी हटे और उसको उसकी सियासत जो है वो उसको बहाल किया जाए। ठीक है, क्योंकि इश्तियाल अंगेज तकरीर के ऊपर अभी फिर एक केस खुल गया है, मैंने कल भी इस पर जिक्र किया था, वो तो खुल गया है। क्यों? क्योंकि महाजिर है, उर्दू स्पीकिंग है, अल्ताफ हुसैन है, इसलिए वो हो गया। लेकिन फजलुर रहमान के ऊपर जो है ना, इतने से कोई आंच नहीं आने देंगे ये। ठीक है, और ये जो जितने भी हम देख रहे हैं ना, रेगुलर बेसिस पे मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान मुखालफत में हर कोई चूड़ा चमार उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन उनका पार्टी बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स जो वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए उनके ऊपर पुलिस या इदारे हाथ ही नहीं डाल रहे हैं। वो उस फजल रहमान को जो है वो अदालत बुलाती भी कि आ जाओ, कह रहे मैं नहीं आ रहा, क्या कर लोगे? इससे पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन लोगों ने भी यही काम किया। ठीक है, लेकिन अवाम उनके साथ खड़ी हुई, इनके पास पैसा था, आपको पता है पैसा देके जो इंसाफ खरीद लिया जाता है, इन्होंने किया। आप लोगों ने क्या किया? महाजिरों ने, हम महाजिरों ने क्या किया ये बताएं? हम इनको फॉलो कर रहे हैं जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, वो जब होता है ना कि दो बहू और नंद में झगड़ा होता है, तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने शुरू कर देते हैं, ये एमकेएम पाकिस्तान वाले तो ये हरकत कर रहे हैं, इनको आप फॉलो कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल जो जिसे लीडर कहते हैं, जो वहां पर बैठा हुआ है, तो वो जाहिर है कि फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसको लगेगा कि आता हुआ होगा या नहीं होगा। वो बंदा कम से कम कुछ तो डूबता, हाथ पैर नहीं मारता और क्या करता, वो कहते मरता ना क्या ना करता, तो वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर कुछ करते तो फिर ये होता ना कि हाँ यार कब का हो सकता है, कब का बहाल हो जाते। आज झूठे मुकदमे नहीं हो रहे होते, आप तादाद में कम हो, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है, इदारों के खिलाफ कोई बात, जरूरत ही नहीं है इदारों के खिलाफ बात करने की। ये सारा पॉलिटिकल जो है वो स्टंट चल रहा है। ठीक है, कि अल्ताफ हुसैन को जो है वो आने नहीं दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो अपने हक के लिए अपने अपने हक छोड़ो। वो सारी जिंदगी आपके हक के लिए लड़ता रहा, क्या कुछ नहीं सहा उसने, कोड़े खाए। आप लोगों ने क्या क्या, आप उसके हक के लिए नहीं निकल सकते थे? 10 साल के अरसे में एक जवान नहीं पैदा हुआ कि सड़क के ऊपर आता, नहीं, ऊपर से अलग होके वो बैठ गए और 1.5 ईंट की मस्जिद वो क्या कहते हैं, खालिद मकबूल एंड कंपनी ने बना ली, और पीएसपी बना के वो कमाल साहब बैठ गए। डर तो इतना है, डर खौफ इतना है, ये सारा डर खौफ हम उर्दू बोलने वालों के अंदर है, बाकी किसी जबान के अंदर नहीं है। सिंध के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ पार्टियां जब वो आए दिन नारे लगा रहे, रैली लगा निकाल रहे, कराची में कर रहे हैं, उनको आज तक उनके लीडर को हाथ लगाने वाला कोई पुलिस वाला, कोई इदारे वाला पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? पुलिस और इदारे जो है उनको पता है कि आज़ादी इजहार राय में कोई जो है ना वो कानून नहीं लगता, कोई मसला नहीं है, उनको करने दो। लेकिन ये कि जब अल्ताफ हुसैन बात करते हैं तो ये पीपल्स पार्टी और कमालू एंटोला जो है वो, आप लोग कहते हो कमालू एंटोला, मेरा क्या है? ठीक है, ये लोग करते हैं ये काम कि उठवा लेते हैं लोगों को, तो आप लोग निकलो कानूनी तौर पे लेटर्स लेके, अप्रूवल लेके आप लोग निकलो कि जो वो यहाँ पर रैली करेंगे, हमारे कैद को रिहा करें। आप लोगों ने क्या कर लिया इतने अरसे के अंदर? कोई कानूनदान आ जाते हैं, वो उनका जो कोई मतलब मुझे नहीं नजर आता कि अपने कैद के लिए कोई काम किया, सड़क के ऊपर लाने के लिए कोई बात की हो, कोई किसी ने भी काम नहीं किया। ठीक है, कोई कहते हैं कि यार मैं फलाना हूँ, मैं जो फलाना हूँ, इस तरीके से करके भड़किए बड़े मार रहे होते, गायब वो छुपे, डर के छुप के बैठे हुए। आज ये हाल है कि वो 12 मई 2016 में कोई तकरीर हुई थी, तो उसके ऊपर जो मतलब जो वहां पर पाबंदी लगी थी, तो उसमें किसी ने कोई बात कर दी थी, तो उसके ऊपर जो है वो उल्टा ये कर दिया कि जो है वो जिनको रिहाई मिल गई थी उनको दोबारा तलब कर लिया। ये औकात है हम लोगों की, माजरों की, पता है? डर डर के जिएंगे ना तो यही हाल रहेगा। अब आप कहेंगे कि आप निकलो, आप पहुंचो वहां पर और हम आपके साथ रैली में। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं तो कल बदल लूंगा टॉपिक, किसी और टॉपिक पे बात कर लूंगा। आप लोग खुद निकलो, इन लोगों को, लीडरों को निकालो। अब एक कहां छुप के बैठ गयो, बुलाओ, उसको लाने की करो जो हकदार है।